गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं अपने नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है? अर्थात वो सेंटेंस जिसका भाव विस्मयादिबोधक होता है, आश्चर्य के साथ व्यक्त किया जाता है, और इनके अंतर्गत एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड्स हैं, विस्मयादिबोधक शब्द जिनको कहा जाता है एलास, आह, ब्रेवो, वाओ, ओहो, उफ आदि ऐसे जो वर्ड हैं, इनका प्रयोग किया जाता है, जिससे कि अचानक ही या तो सुख का भाव प्रकट होता है, दुख का होता है, या सरप्राइज का होता है। इससे हम समझ लेते हैं कि ये जो वाक्य है एक्सक्लेमेटरी है, विस्मयादिबोधक वाक्य है। इससे पूर्व मैं बात करूं आपसे कि पिछले वीडियोस में मैंने जो आपको सरप्राइजिंग टेस्ट दिया हुआ था, उस सेंटेंस का जो सही जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपने मुझे जो भेजा है, उसमें सही जो जवाब था महेंद्र यादव, शुभम कुमावत, सुमन मीणा, दिव्या गुजर, ज्योति नागर, खुशी शर्मा, राहुल गुर्जर, रामअवतार पॉटर, अभिषेक बड़ेतिया, संजय बड़ेतिया, पंकज सिंह, प्रियांश शर्मा, भावन शर्मा आदि ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपना सही जवाब लिख करके कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे पास तक भेजा। इनके लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने जीवन में अवश्य सफलता को प्राप्त करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की मैंने आपको पहचान बता दी। एक पहचान और कि इसके जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं, उनके तुरंत बाद एक मार्क्स होता है। वो मार्क्स क्या है? ये निशान, कि एक्सक्लेमेशन का निशान जरूर होता है उन शब्दों के पीछे। इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब बनाते कैसे हैं? इफ exclamatory sentence is used as a reported speech then we use following rules to change a direct speech into indirect speech। इसका अभिप्राय है कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए निम्न नियमों का प्रयोग करते हैं। निम्न नियमों में नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब said or said to is changed into exclaimed with joy, exclaimed with sorrow,
or exclaimed with surprise. Surprise, according to sense. According to sense. अभिप्राय ये है कि हमने ये तीन तरीके के सेंस का प्रयोग किया है। एक्सक्लेम्ड विद जॉय यानी खुशी का भाव है, सॉरो दुख का भाव है, और सरप्राइज आश्चर्य का भाव है। अर्थात तीन सेंस है, तीन में से किसी एक सेंस का, किसके आधार पर, वो दिया गया सेंटेंस जो भी है जैसा भाव को प्रकट कर रहा है उसी तरीके के हम इन तीन शब्दों में से एक शब्द का उपयोग करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकें, जैसे जॉय के स्थान पर प्लेजर, जॉय के स्थान पर किसका प्रयोग हो सकता है, प्लेजर का प्रयोग कर सकते हैं, PLEASURE। सौरो है, सौरो के स्थान पर किसका प्रयोग कर सकते हैं, ग्रीफ का भी कर सकते हैं। और सरप्राइज है, सरप्राइज के स्थान पर वंडर का भी प्रयोग कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, आप सरप्राइज से वंडर कर लें। सौरो के स्थान पर ग्रीफ का प्रयोग कर लें, जॉय के स्थान पर प्लेजर का प्रयोग कर सकते हैं, और ई प्लेजर। अब हम बात कर रहे हैं किसके, नंबर 2। नंबर 2 पर क्या होता है, आफ्टर रिमूविंग comma and inverted comma, inverted comma, we use that conjunction to join reporting verb and reported speech। अब कहने का अभिप्राय है कि हम जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो उसे जोड़ने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब इन कॉमा से पहले की और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। ये दैट कंजंक्शन है, ये ध्यान रहे। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, यूज्ड exclamatory words, कौन से हैं ये, एलास दुख के भाव को प्रयोग करता है, प्रकट करता है, और आह भी दुख को प्रकट करता है, ओहो खुशी का भाव व्यक्त करता है, हुर्रा ये भी खुशी के भाव को व्यक्त करता है, आनंद के भाव को व्यक्त करता है, और इसके बाद ब्रावो बहादुरी के लिए दूसरा ब्रावो यानी दुख का हुआ, खुशी का हुआ, बहादुरी के लिए, और बचा किसके लिए, सरप्राइज, व्हाट का प्रयोग हो सकता है, और उफ ये दुख के भाव को व्यक्त करता है। तो ये चीजें क्या है, ये ऐसे वर्ड है एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो विस्मयात्मक शब्द कहलाते हैं, इनको क्या करते हैं, आर रिमूव्ड at the time
at the time at the time of joining, at the time of changing, sorry, at the time of changing a direct speech into indirect speech. कहने का अभिप्राय जो मैं कह रहा था कि इन शब्दों को हटाएंगे तभी हम इन वर्ब्स को लगाएंगे, यानी एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद ग्रीफ और एक्सक्लेम विद सरप्राइज, क्योंकि इनका भाव इन्हीं पर डिपेंड करता है। नंबर 4 में क्या है? ऑल द रेस्ट रूल्स अर्थात इसके अंतर्गत टेंस, प्रोनाउन एंड नियरनेस are used according to the rules of assertive sentence. अर्थात जो टेंस है, प्रोनाउन है, नियरनेस है, इनका जो हमने एक्सप्लेनेशन है, डिटेल जो है वो हमने असर्टिव सेंटेंस में बहुत भली बात अच्छे से समझा रखी है स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियोस में ही। तो यहाँ जो चीज हमें फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, अर्थात मेरा फर्स्ट से मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियोस में क्लियर कट कर आपको समझाया है कि हम किस तरीके से टेंस बदलते हैं, प्रोनाउन बदलते हैं और नियरनेस को बदलते हैं। तो ये चीजें हमें इसीलिए बार बार डिटेल न करनी पड़े, तो यहाँ लिख दिया गया अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। क्लियर हुआ? अब हम बात कर रहे हैं इसके किसी एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच का। महेश said, comma inverted comma, hurrah, exclamation का मार्क्स लगा दिया। अब we have won the match, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब हम इसको चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा बेटा? महेश exclaimed with joy। अब जॉय के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? सरप्राइज का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्लेजर, क्योंकि जॉय का सिनोनिम क्या है? प्लेजर का। अब आप बात करेंगे कि सर दोनों नहीं, दोनों में से किसी एक का जॉय बड़ी आसानी से सरल में लिख जाती है, तो आप जॉय का प्रयोग करें, प्लेजर की जरूरत नहीं है। मगर कुछ कहें कि नहीं सर हम प्लेजर लिखेंगे, तो आप प्लेजर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो महेश एक्सक्लेम्ड विद जॉय प्लेजर दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो आपने देखा था, कॉमा इन्वर्टेड, इसको हटाया, दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया। अब जब हमने जॉय और सरप्राइज लगा दिया, बंडा लगा दिया या प्लेजर लगा दिया, तो ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इनको हटाने के लिए कहा था, तो हट जाएगा। इनका प्रयोग दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि इसी का सेंस तो जो लगते हैं, लिख रहे हैं हम। अब
वी आ गया, तो वी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन, ये वी प्लूरल नंबर में, तो यहाँ क्या जाएगा, दे हैड 10 since, हैव का क्या हो जाएगा, हैड, दे हैड won the match। नेक्स्ट एग्जांपल डायरेक्ट, सुरेश said, comma inverted comma, alas I have undone, I have undone। अब फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इसका क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, इसके इनडायरेक्ट के लिए, इनडायरेक्ट में क्या है, सुरेश exclaimed, exclaimed with sorrow, with sorrow that, exclaimed with sorrow that, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का that, और जब एलास, एलास दुख का भाव व्यक्त करता है, तो जो सौरो, सौरो के स्थान पर मैंने किसके लिए प्रयोग किया था, एक्सक्लेम विद सौरो या ग्रीफ, तो हम ग्रीफ का भी प्रयोग कर सकते थे यहाँ, ठीक है। अब दैट, आई किसके अनुसार, सुरेश सब्जेक्ट के अनुसार, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या, सुरेश थर्ड पर्सन का, तो थर्ड पर्सन के लिए किसका प्रयोग हुआ, प्रोनाउन ही, क्या जाएगा, ही। और हैव प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहा है, तो जब पास्ट परफेक्ट में जाएगा क्या हो जाएगा, हैड, हैड अनडन। अनडन का अभिप्राय क्या होता है, किए कराई पर पानी फिरना, अर्थात मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, तो इसने अपने आप को दुख के साथ व्यक्त किया। अब इस तरीके से हमने तो एग्जाम्पल के माध्यम से सीख लिया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस तरीके से चेंज करते हैं। अब हम बात कर रहे थे एक और इसमें एसपी नोट है, खास बात, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक व्हाट शब्द एक्सक्लेमेटरी के रूप में लिखा था, अब कहेंगे एक्सक्लेमेटरी व्हाट के, तो वो क्या है, व्हाट एक्सक्लेमेटरी वर्ड के रूप, हाउ भी एक्सक्लेमेटरी शब्द के रूप में प्रयोग होता है, यानी व्हाट और हाउ तो एक ऐसे हैं जिनको हर जगह प्रयोग में आ जाते हैं। तो हम यहाँ नंबर 5 के स्थान पर क्या करेंगे, एसपी नोट। एसपी नोट के अंतर्गत क्या है बेटा, एसपी नोट, एसपी नोट का मतलब क्या है, विशेष नोट, जो भी अलग से कोई बात आ जाए उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा था व्हाट और हाउ की, तो इफ व्हाट और हाउ, if what or how are used as a exclamatory words, as a exclamatory words, then we use very or great, very or great just before the used adjective in reported speech and
what and how are removed are removed at the time of changing a direct speech into indirect speech. इनडायरेक्ट स्पीच, ये बात क्या कह रहे हैं कि अगर ये व्हाट और हाउ ये दोनों ही शब्द, ठीक है ना, यहाँ व्हाट एंड या और की जगह पर एंड कर लीजिए, बेस्ट है। व्हाट एंड हाउ ये दोनों ही शब्द कैसे आर यूज्ड एज ए एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, चाहे व्हाट हो अथवा हाउ हो, कोई भी दोनों में से कोई एक शब्द आ जाता है, कैसे are used as a exclamatory words, then we use very और great। तो हम very और great का प्रयोग करते हैं, कहाँ करते हैं, just before the used adjective, adjective से पूर्व। अब adjective कहाँ है, इन reported speech, जो inverted comma के अंदर reported speech है उसमें कहीं ना कहीं adjective होता है, उसके ठीक पहले very और great का प्रयोग करते हैं। just before reported speech and what and how, what और जो how है are removed, इनको हटा दिया जाता है at the time of changing direct speech and indirect speech। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं, इन शब्दों को हटा देते हैं। अब किस तरीके से, इसका भी एग्जांपल लेते हैं। मदन said, comma inverted comma, what a fool, what a fool I am, what a fool I am, inverted comma close। अब इसको, ये डायरेक्ट था हमारा, अब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट में क्या होगा बेटा, मदन exclaimed with sorrow that, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, sorrow क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर व्हाट का जो प्रयोग है किसी दुख के लिए, तो अपने आप को कोई मूर्ख बन गया है तो क्या है, दुख हुआ, तो with sorrow that आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, मदन सब्जेक्ट क्यों, सब्जेक्ट के लिए मदन के लिए क्या करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे, ही प्रोनाउन आ गया, ही वॉज ए ग्रेट फूल। अब फूल क्या था, एडजेक्टिव था, तो यहां पर हमने क्या लगा दिया, ग्रेट का प्रयोग कर दिया जस्ट बिफोर एडजेक्टिव, फूल से पहले, मूर्ख से पहले। इस तरीके से हमने एक चेंज किया। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जो हाउ को शो करे, क्या है, सुमन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। ये सेंटेंस दिया गया, इसको हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होगा। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा बेटा, इनडायरेक्ट में सुमन exclaimed
with joy. That joy क्यों? खुशी है, ब्यूटीफुल खुशी के लिए है, तो क्या है? exclaim with joy that the rain, इसका क्या हो जाएगा पास्ट टेंस? was, rain was very beautiful, very beautiful. ब्यूटीफुल, इस तरीके से हमने अपना ये भी चेंज किया। तो यहां पर क्या था? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है ना, तो इससे पहले हमने क्या लगा दिया? ब्यूटीफुल से पहले वेरी का प्रयोग कर दिया। आगे समझ में क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बड़ी इजी गोइंग चेंज कर लेते हैं। इसी के साथ हम आपको क्या करेंगे? एक सरप्राइजिंग टेस्ट और देंगे, जिसका कि आप अपने कमेंट बॉक्स में जवाब लिखेंगे। वो सरप्राइजिंग टेस्ट में क्या होगा बेटा? नरेश said, oh, my friend Ramesh my friend Ramesh is coming to me today इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये सेंटेंस मैंने आपके लिए दिया है। तो ये सेंटेंस आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से इनडायरेक्ट बना करके मेरे पास लिख भेजेंगे, जिससे सही जवाब के लिए मैं फिर आपको अगले वीडियो में प्रमोट करूंगा। और साथ ही मैं एक बात और कहूंगा कि आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। तो घर पर आप अपने अधिक से अधिक मैक्सिमम अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, इसीलिए आपको अभ्यास अधिक से अधिक करें और आप बहुत सीखेंगे। ऐसी मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू से पहले एक और बात कहूं कि आप अपने वीडियोस को देख करके सीख करके अपने साथियों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर कहूंगा एक बार फिर से थैंक यू।